Good morning, students. In this video, you will know about the third unit of your syllabus, which is computer network. So, in this video, you will know about the www, chats, VoIP, and email. So, in this session, you will know about these four topics in detail. So, now let's begin with this video. WWW. So WWW stands for the World Wide Web. A technical definition of the World Wide Web is all the resources and the users on the internet that are using Hypertext Transfer Protocol (HTTP). So here the mean of WWW is the so when we access the internet facility in a computer or in any device, so that time we are using the hypertext transfer protocol. Okay, so with the help of that protocol or with the help of internet, we can access or we can retrieve some data or some any web pages from the resources. Okay, so दिस सिनेरियो इज नॉन एज अ वर्ल्ड वाइड वेब। हुआ क्या है कि सभी जितने भी वेबसाइट्स हैं इनके सभी के वेब पेजेस और ये जो भी पूरा जो डेटा है जो आपके क्लाउड या फिर आप बोल लीजिए कि सर्वर पे जो स्टोर होते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह कहीं पे एक स्टोर है उस पर्टिकुलर प्लेस से इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज करते हुए आप लोग क्या करते हैं, वो सभी रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं। ओके, सो ये सिनेरियो कहलाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। जितने भी आपके जो भी वेबसाइट आप लोग यूज कर रहे हैं, जो भी आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, याहू पे सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं पे एक जगह जगह स्टोर में सेव है। एक बहुत मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है जहाँ पे ये सारी चीजें सेव है, और with the help of internet connection you can access that particular information from that server. ओके, सो यहाँ पे सर्वर कहलाएगा आपका वो जो रिसोर्स है जहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और जो पर्सन या फिर जो भी आप लोग जो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या फिर जो आप लोगों को जो चाहिए, तब आप वहाँ पे एज अ क्लाइंट वर्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी आप लोग क्लाइंट और सर्वर में डिफरेंस समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, सो इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर एनी इंफॉर्मेशन टू द सर्वर और टू एनी device, so you are just acting as a client. Okay, and the particular device or that particular workstation will respond according to your request. Okay, तो वो वहाँ पे जो डिवाइस या फिर वो वर्क स्टेशन है वो एज अ वर्क करेगा आपके सर्वर के थ्रू। ओके, so now let's read this para. A broader definition comes from the organization that web inventor Tim Berners-Lee helped found the World Wide Web Consortium. Okay, so the World Wide Web is the universe of the network accessible information and embodiment of the human knowledge. In simple terms, the World Wide Web is the way of exchanging the information computers on the internet, typing them together into the vast collection of interactive multimedia resources. Okay, सो ये देखिए इसमें जो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग अलग अलग टाइप की वेबसाइट जो भी आप लोग देयर आर द मिलियंस वेबसाइट्स। ओके, ये इन सभी के वेब पेजेस कहाँ कहीं ना कहीं एक जगह जाके सेव होंगे, ठीक है, तो जहां पे भी ये सारे स्टोर हो रखे हैं वहां से इनको एक्सेस करना, ये कहलाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का theme. Okay, so with the help of internet you can access the this facility. अब डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में? तो इंटरनेट तो क्या है कि देर इज अ वास्ट नेटवर्क यू कैन से। ओके, सो जो नेटवर्क की जो डेफिनेशन है, देर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस फॉर द इंटरचेंजिंग और एक्सचेंजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। तो ये था नेटवर्क का डेफिनेशन। फिर यहाँ पे इंटरनेट किसको बोलते हैं कि जब हमने पूरे वर्ल्ड को एक पर्टिकुलर नेटवर्क से जोड़ दिया, तब हम उसको बोलने लगे इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द ओनली फैसिलिटी टू ट्रांसफर द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके, बट सभी अपने अपने डिवाइसेस के अंदर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं, बट सभी ने क्या किया, एक यूनिवर्स जगह है, एक पर्टिकुलर सिंगल जगह जहाँ पे सभी ने अपने जो भी वेबसाइट्स बोल लो या फिर जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है, सबने वहाँ पे इसको स्टोर करके रखा है। ठीक है, सो जस्ट लाइक आप लोग जैसे YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हो या फिर Facebook पे आप लोग अपना जो डेटा स्टोर कर रहे हो, तो Facebook का जो सर्वर रूम हो गया है, जो Facebook का जो सर्वर हो गया, वहाँ पे सभी के फेसबुक जो भी जितने भी Facebook यूजर्स हैं उनका सबका डेटा वहाँ पे सेव है। और वहां से फिर आप लोग किसी की अगर प्रोफाइल आपको चेक करनी है तो आप लोग डेटा कनेक्शन ऑन करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक के सर्वर को
विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर जो पर्सन है इसकी फेसबुक प्रोफाइल देखनी है, या फिर अगर आप खुद की वॉल देखनी है तो आप खुद की वॉल के लिए इंटरनेट यूज करके रिक्वेस्ट भेजते हैं, और रिक्वेस्ट भेजने के साथ में क्या होता है, रेस्पॉन्ड आता है और पर्टिकुलर पेज आपके ब्राउजर पे शो हो जाता है। सो ये सीन क्या कहलाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हेल्प किसने किया, इंटरनेट ने। सो नाउ World Wide Web, which is also known as a web, is a collection of websites or web pages stored in a web server. Okay, so as just I told you that are and connected to the local computer through the internet. So these websites contain the text pages, digital images, audios, videos, and etc. So user can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as a computer, laptop, cell phone, and etc. सो विद द हेल्प ऑफ, क्या बोलना चाह रहा है, सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी और विद द हेल्प ऑफ योर डिवाइसेस। ओके, सो डिवाइस होना जरूरी है क्योंकि आप लोग अगर उसको एक्सेस करोगे तो वो शो कहाँ होगा। ओके, और कनेक्शन के लिए क्या जरूरी है आपको, इंटरनेट फैसिलिटी। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड योर डिवाइस यू कैन यूज योर लैपटॉप, कंप्यूटर और सेल फोन। Okay, so any device in which you can use the internet facility, you can use it. Okay, so with the help of these two phenomena you can use the world wide web facility. Okay, और क्या है ये कलेक्शन है जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सभी का, और उसी के सभी के वेबसाइट या वेब पेजेस के कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब। So the www along with the internet enable the retrieval and display of text and media to your devices. To building block of the web are web pages which are formatted in HTML, connected by linked by hypertext or hyperlinks and accessed by the HTTP. Okay, so जितने भी वेब पेजेस हैं वो बेसिकली बताया गया है कि HTML में फॉर्मेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम लोग वेब पेजेस बना सकते हैं, जस्ट लाइक जावा सर्वर पेजेस या फिर PHP हो गया, .NET हो गया। सो देयर आर द सेवरल लैंग्वेजेस which are used to develop web pages और websites. Okay, और ये सब एक्सेस किसकी हेल्प से कर पाते हैं हम लोग, वी नीड टू जस्ट वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल व्हिच इज नोन एज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Okay, so with the help of that protocol we can access that these web pages in a computer or any devices. So these links are electronic connection that link related piece of information so that user can access desired information quickly. So hypertext offer the advantage is of to select a word or phrase from the text and thus to access other pages and that provide additional information related to the word or phrases. ओके, सो हाइपर टेक्स्ट क्या ऑफर करता है आपको, जैसे आप लोग कोई भी एक क्वेरी करते हो, जैसे गूगल पे आप लोगों ने जस्ट लिखा नोट्स। ओके, सो नोट्स जो पर्टिकुलर फ्रेज या फिर जो आप लोग बोलो सॉरी वर्ड जो है, ठीक है, ये जहां जहां उस पर्टिकुलर उसके डब्ल्यू डब्ल्यू के डेटाबेस में जहां जहां ये नोटेड होगा या फिर जहां जहां ये होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करेगा, ये रिट्रीव करके आपको गूगल के पेजेस पे शो कर देगा। बट ऐसे तो बहुत सारे होंगे जिसके अंदर नोट्स लिखा हुआ होगा, तो क्या वो सारी शो करता है, हाँ वो सारी के सारे आपको शो करता है वन बाय वन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बट होता क्या है कि जिस प्रोसीडिंग ऑर्डर इस तरीके से होता है कि जो सबसे ज्यादा बार सर्च हुआ है, जिसपे ज्यादा सबसे व्यू आए हैं, वो ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दिखती है, और फिर स्क्रॉल डाउन होता जाता है अकॉर्डिंग टू द व्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो जैसे आप लोग आपका यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं वो आपको सबसे पहले दिखते हैं विथ योर इंटरेस्ट। ओके, सो आप लोगों ने जैसे जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो सारा आपको इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसी से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग में वीडियोस होते हैं वो आपको सारे शो करता है वीडियो बाय डिफॉल्ट, यूट्यूब बाय डिफॉल्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि जिसमें व्यूज कम है उसके आपको क्या बोलते हैं वो शो कर रहा है। ठीक है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है जिसके व्यूज कम भी हैं तो भी आपको क्या करेगा, क्योंकि उसके नए वीडियोस को वो आपको क्या करेगा, प्रीव्यू दिखाएगा या शो करेगा कि हाँ कि ये नए वीडियोस है। सो इसीलिए यूट्यूबर्स जो बोलते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और नोटिफिकेशन अगर उसको बेल आइकन को आप लोग प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि कई भी नए वीडियोस जब भी अपलोड होता है तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ HTTP यू कैन एक्सेस द वेब पेजेस with the help of this phenomenon. So a web page is given an
online address called uniform resource locator. Okay, so previous video मैंने आपको explain किया ही था कि what is the mean of URL. So URL is the mean of uniform resource locator. So a particular collection of web pages that belong to a specific URL is called website. Okay, so the example is www.facebook.com or google.com and etc. Okay, so हर एक वेबसाइट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है. ठीक है, जैसे आप लोग एक्सेस करते हो फेसबुक को, या फिर आप लोग एक्सेस कर रहे हो इंस्टाग्राम को, या गूगल आप लोग कर रहे हो, या यूट्यूब चला रहे हो, तो इन सभी के वेबसाइट्स का क्या है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूआरएल इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं. ये क्या होता है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर यूआरएल वी कैन एक्सेस दैट वेबसाइट्स. ओके, बट अभी क्या होता है कि अगर आप लोग यूज कर रहे हो ब्राउजर में तो आप लोगों को ये एड्रेस लिखना पड़ेगा. बट अगर आप लोग यूज कर रहे हो फोन के अंदर, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि अलग अलग एप्लीकेशन डेडिकेटेड हो गई है. जैसे फेसबुक के लिए अलग एप्लीकेशन हो गई है, क्रोम जो अलग से एप्लीकेशन है. ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए अलग एप्लीकेशन है, यूट्यूब के लिए अलग एप्लीकेशन है. सो देर आर द सेवरल एप्लीकेशन विच इज यूज फॉर द पर्टिकुलर वेबसाइट्स. ओके, ये चीज. तो सपोज करो कि आपको अगर टिकट बुक करना है ट्रेन का या फिर फ्लाइट का, ठीक है, तो आप लोग ब्राउजर पे जाके आप लोग फ्लाइट जो भी आईआरसीटी की वेबसाइट से उस पे जाके आप लोग बुक कर सकते हो टिकट, या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आईआरसीटीसी की, और उस पे भी आप लोग टिकट बुक कर सकते हो. ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है कि जब भी आप लोग ब्राउजर यूज करेंगे तो आपको यूआरएल डालना पड़ेगा, जस्ट लाइक इट. ओके, ये आपका यूआरएल होता है, मतलब कि एड्रेस. ओके, बट अगर आप लोग पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वो उसी ही यूआरएल पे काम करता है ऐसे. सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है. A small website store all of their web pages on a single server, but big website or organization place their web pages on a different server in the different country, so that when users of a country search their sites, they could get information quickly from the nearest server. ओके, क्या मतलब होता है कि क्या किया है, जैसे www मैंने आपको बताया कि एक सर्वर है. तो ये सर्वर क्या करते हैं, जब भी हम लोग अगर सपोज करो कि कोई छोटी सी वेबसाइट है जो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है, एरिया के लोग ही जानते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसका सर्वर तो क्या होगा कि उसके आसपास वाले एरिया के अंदर होगा. ठीक है, वो सारा जो कलेक्शन होगा वो एक उसके पास वाले सर्वर पे होगा. लेकिन जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज करो कि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फिर फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक ने क्या किया है कि अपना जो सर्वर है जहाँ पे आप लोग अपनी चीजों को अपलोड करते हो, उस सर्वर को क्या किया है, अलग अलग जगह प्लेस कर दिया है. जैसे अलग अलग कंट्रीज में प्लेस कर दिया है. जैसे इंडिया का एक सर्वर इंडिया में हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में सर्वर होगा, कुछ कंट्रीज को मिला के एक सर्वर कर दिया, फिर कुछ कंट्रीज को मिला के एक सर्वर कर दिया. ये सारी चीजें डिपेंड होती है अकॉर्डिंग, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स. ओके, सो जैसे ही एक नंबर ऑफ लिमिटेड यूजर्स हो गए, कुछ मिलियंस और बिलियंस के अंदर, तो वहां पे एक सर्वर अलग से लगा दिया. ठीक है, तो अगर एक सिंगल सर्वर होगा पूरे वर्ल्ड में, तो सिंगल सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा. बट अगर अलग अलग सर्वर बना दिए हैं, तो अगर हम लोग इंडिया में बैठे बैठे हमारी इंडिया की इंफॉर्मेशन अगर सर्च करते हैं ऑन फेसबुक, ठीक है, तो वो क्या होगा, फटाफट से आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इंडिया की इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम टाइम होगा क्या कि इंडियंस लोग ही सर्च करेंगे. ठीक है, या फिर अगर मान लो कि आपके आसपास के दोस्तों को आप ही सर्च करोगे, कोई और नहीं करेगा. ये सेम ऐसा ही है कि सपोज करो कि एक स्टोर है. ठीक है, अगर सपोज लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बहुत सारी दुकानें बंद थी. ठीक है, बहुत सारी शॉप्स बंद थी. तो अगर सपोज करो कि कोई एक शॉप खुलती है, तो जो कस्टमर्स हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, उनका क्राउड हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि शॉप कौन सी कितनी खुली है, केवल एक. बट अगर उन शॉप्स के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे अभी ये सब शॉप्स खुली हुई है, तो जो कस्टमर्स हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या हो गए, वो अलग अलग शॉप्स पे जाना पसंद करेंगे, अलग अलग जगह. तो क्राउड क्या हुआ, डिवाइड हो गया. सेम ऐसे ही क्या होता है कि जब सर्वर एक जगह होगा तो क्राउड क्या होगा, उसके ऊपर ज्यादा होगा. तो एक्सेस, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है. ठीक है, बट अगर हमने क्या किया, सर्वर को अलग अलग कर दिया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हुआ, वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया. सो ये फिनोमेना, ये लॉजिक था इस अलग अलग जगह सर्वर को इंस्टॉल करने का. So that the web provide a communication platform for the user to retrieve and exchange the information over the internet. Unlike a book, where we move from one page to another page in sequence, on the World Wide Web, we follow a web of hypertext link to visit a web page, and from that web page move to the another page.
You need to browse which is installed in your computer to access the web page. Okay, तो जब भी आप लोगों को एक्सेस करना है कोई भी वेब पेज, तो आपको ब्राउजर खोलना पड़ेगा। ब्राउजर क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सारे वेब ब्राउजर होता है आपका, ठीक है, पता ही है आपको, गूगल क्रोम। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउजर आप यूज कर ही रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये होते हैं ब्राउजर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन, ठीक है, तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है और गूगल का ही एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है पता करना, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजना। सो नाउ वी विल सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट। ओके, मैंने बताया था आपको, तो एक बार देख लेते हैं। तो सम पीपल यूज द टर्म इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब इंटरचेंजेबली। दे think they are the same thing, but it is not so. Internet is entirely different from the www. It is a world wide web network of device like computer, laptop, tablets, etc. Okay, it enable user to send email to other users and to chat with them online. For the example, when we send an email or chatting with someone online, you are using the internet. ओके, सो जब भी हम लोग कनेक्शन बनाते हैं किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी अलग पर्सन से जो हमारे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन चैट देम or we can send any information to them. Okay, with the help if you are using WhatsApp or you are using the messenger और चिट चैट जब आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो तब आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। Okay, so but when you have opened a website like google.com for the information you are using to the world wide web, okay, but जब भी आप लोग देखो चैटिंग कर रहे हो तो आप लोग फैसिलिटी यूज कर रहे हो इंटरनेट को, है ना, तो उसी के साथ में जब भी आप लोग फेसबुक का जब वेब पेज खोल रहे हो, ठीक है, या फिर गूगल का वेब पेज खोल रहे हो, या जो भी आपने यूज करने के लिए किसी का भी एक एप्लीकेशन खोली है, वेब पेज खोला है, इवन आपके कंप्यूटर में आपने व्हाट्सएप का वेबसाइट अगर खोली है, ठीक है, तब आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आप लोग यूज कर रहे हो वर्ल्ड वाइड वेब की फैसिलिटी को, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो क्या गया, ये कलेक्शन है सारी वेबसाइट्स और सारे वेब पेजेस का, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और फिर हम क्या कर पाते हैं, आगे उससे चैटिंग कर पाते हैं, या फिर जो भी हमको वर्क करना है या इन्फॉर्मेशन अगर वहां से देखनी है, ये सब हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। Okay, so you request a web pages from your computer using browser and the server render that page to your browser. Your computer is the called client who run a program and asks to the other computer for the information it's need. ओके, तो अगर आप आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो या फिर ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो फॉर द google.com और फॉर एनी अदर वेबसाइट्स, ठीक है, सो यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग, सो दैट टाइम यू और योर कंप्यूटर इज वर्क एज अ क्लाइंट। ओके, बट और फिर जब सर्वर से रेस्पॉन्ड आता है तो वो सर्वर क्या वो जो वर्क स्टेशन है जहाँ से रेस्पॉन्ड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ईमेल। ईमेल आप सभी जानते ही हैं, ईमेल क्या होता है, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। email is a service which allow you to send the message in electronic mode over the internet. It offer you an efficient, inexpensive and the real time mean distributing the information among the people. Okay, so हम लोग जब भी प्रोफेशनली जब वर्क करते हैं तो हम लोग ईमेल काम में लेते हैं, ना कि व्हाट्सएप और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ईमेल देयर आर द several example or several websites which give us the email facility, so just like Yahoo हो गया आपका, Google हो गया, IBIBO हो गया, Hotmail हो गया, ये बहुत सारी Rediff हो गया, ठीक है, सो बहुत सारी ईमेल वेबसाइट्स हैं जो कि हमको ये पर्टिकुलर ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ईमेल होता है ई इन स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जब हम बात करते हैं जीमेल या वाईमेल या याहू मेल, तो वहां पे ई को हटा के क्या कर दिया उन्होंने, खुद की कंपनी का वो टैग लगा दिया, जैसे जीमेल हो गया, ठीक है। सो गूगल एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाती है। याहू हो गई कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज को आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाती है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज द कि ईमेल एड्रेस होता क्या है। ओके, कैसे हम लोग उसको एक सही ईमेल एड्रेस बना सकते हैं।
So each user of email is assigned a unique name for his email account. This name is known as the email address. Different user can send and receive the messages according to the email address. Email is generally of the form of username at the rate domain name dot. Okay. For the example, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है वाई धवन 18. ओके, तो ये जो एट द रेट है, ठीक है, ये एट द रेट के जस्ट पहले वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम. ओके, और ये यूजर नेम क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है. ठीक है, हर एक मेल आईडी का यूजर नेम आप देख लेना हमेशा अलग होगा. किसी भी मेल आईडी, दो पर्सन की मेल आईडी या दो एंटिटीज की मेल आईडी हमेशा कभी सेम नहीं होगी. ठीक है, ये डिफरेंट होगी होगी. तभी तो क्या होता है, जैसे सभी के फोन नंबर्स अलग अलग होते हैं ना, किसी दो पर्सन के फोन नंबर सेम तो हो नहीं सकते, या फिर दो फोन के अंदर एक तरीके की सिम है और दोनों के सेम नंबर है, ऐसा तो होगा नहीं. ठीक है, तो जितने भी फोन हैं, जितने भी सिम कार्ड्स हैं, उनका सबका एक आइडेंटिकल नंबर होता है. ठीक है, फोन नंबर. वैसे ही जितने भी मेल एड्रेस हैं, सभी क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. यूजर्स नेम देखो, अब कई बार क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि यूजर नेम सेम है, बट एट द रेट क्या आगे जो ये डोमेन नेम है ना, ये चेंज हो जाएगा. जैसे कि वाई धवन 18 आपको गूगल जीमेल में केवल एक ही मिलेगा. ठीक है, वाई धवन 18 आपको yahoo.com में अलग मिल सकता है. बट क्या हुआ, जो पूरा जो कंप्लीट जो ईमेल आईडी होती है, वो इस तरीके से होती है. तो ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंट ही होगी हर एक पर्सन या हर एक यूजर्स की. So this is the example of email address where the webmaster is username. Oh, okay. So this is the why the one is the username and the okay. So here the typing mistake. Okay. So this is the username and the Gmail is called as a gmail.com is a domain. Okay. So ये यूजर होता है इसके. अच्छा, यूजर नेम और डोमेन को सेपरेट कौन करता है, एट द रेट. ओके, सो एट द रेट, द हेल्प ऑफ एट द रेट वी जस्ट सेपरेट द ईमेल. अब ईमेल बनाने के लिए भी क्या होता है कि जब भी आप लोग साइन अप करेंगे जीमेल में या वाई मेल या याहू मेल में, तब वो आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बता देता है कि सारे कैरेक्टर आपको क्या करना चाहिए, कि सारे कैरेक्टर स्मॉल होने चाहिए, और यू कांट यूज द स्पेशल कैरेक्टर in the mail id. Okay, so there are the different rules for the creating a mail id, so you can read it on the web pages whenever you sign up for the email. Okay, ईमेल एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव. तो जैसे सपोज करो कि आपने टाइप करते वक्त y को बड़ा लिख दिया, d को बड़ा लिख दिया, तो आप लोग क्या कर पाओगे, उसको वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है. हाँ, एक और पॉइंट है यहाँ पे कि द स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग स्पेस देते हैं तो ये अलाउड नहीं है. तो ईमेल एड्रेस में देखिए कहीं पे भी कोई भी स्पेस नहीं होगा. अगर आपको स्पेस की जैसे ही जगह लगानी है, सो दैट टाइम यू कैन यूज द अंडर स्कोर. ओके, सो अंडर स्कोर कैसे यूज करते हैं, तो जो माइनस वाला बटन है आपके कीबोर्ड पे, ठीक है, उसको आप लोग शिफ्ट के साथ में जब प्रेस करेंगे तो अंडर स्कोर आ जाएगा. सो ये था ईमेल. अब बात कर लेते हैं चैट की. तो चैट आपको पता ही है, ये आपको नोन है सारे के सारे. ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप है ना, लिंक्डइन हो गया या ट्विटर. सो दीज ऑल आर द सोशल मीडिया वेबसाइट which offer you to chat facility. So chatting is a communication over the internet that offer a real-time transmission of the text from the sender to receiver. Chat messages are generally sort in order to enable the participant to respond quickly. So thereby the feeling is smaller to the spoken conversation. So this tool is attractive place for the cyber attack to hack account and get the data. Okay, so there are some cyber attackers. Okay, so they can attack on your computer or they can hack your information with that chatting facility also. Okay, so you have to be aware about these type of अटैकर्स. ओके, आपको क्या करना है कि किसी भी जैसे सपोज करो कि कोई ऐसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है. ठीक है, या फिर अगर कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये जो आईडी से पर्टिकुलर जो मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर कोई अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर मांग रहा है, ठीक है, तो आपको वो नहीं देना है उसको. ठीक है, सो इस टाइम पे अभी जितना हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जितना हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ स्टाइल को ईजी तो कर ही रहा है, बट ये उल्टा हमारे लिए खतरा भी है कि जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, या फिर हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जस्ट लाइक योर ट्रांजेक्शन आईडी. ठीक है, आपके डेबिट कार्ड का नंबर हो गया, पिन हो गया. ठीक है,
तो जस्ट सपोज करो कि एक ईमेल आता है, आपको बोलते हैं या फिर कोई मैसेज आता है कि यू वॉन दैट पर्टिकुलर प्राइस, ओके, सो टू क्रेडिट योर प्राइज मनी यू जस्ट नीड टू गिव योर एटीएम कार्ड नंबर, ठीक है। फिर वो एटीएम कार्ड नंबर मांगते हैं आपसे, फिर उसके बाद में और भी प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे फिर आपको बोलेंगे देखिए ये कुछ हो नहीं रहा है, एक ओटीपी आ जाएगा, आपको ओटीपी सेंड करना पड़ेगा, तब आपका ये जो पूरा मनी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को फंसाने के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोगों को गुमराह करके, मतलब उनको बेवकूफ़ बना के ये क्या करते हैं, इनको उनकी जो डिटेल है इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर आपके बैंक अकाउंट या फिर आपके अकाउंट से ये लोग मनी को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग यूज़ कर रहे हो इंटरनेट या फिर ये ऑनलाइन जो भी स्टफ आप यूज़ कर रहे हो फॉर द चैटिंग और फॉर एनी पर्पस, so you just need to be aware about these type of attacks or these type of attackers. Okay, so some examples are the Facebook, WhatsApp, Telegram, and etc. Okay, so you are using it, so no need to explain in briefly. ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है VoIP। ओके, सो VoIP आपके लिए नया हो सकता है बट आप लोग यूज कर रहे हो इसको, ठीक है। सो होता क्या है देखते हैं। सो VoIP इज द एक्रोनिम for the voice over internet protocol. Okay, so it's been the telephone service over the internet. So traditionally internet had been used for exchanging messages, but due to advancement in technology its service quality has increased many-fold. So it is now possible to deliver voice communication over IP network by converting voice data into packet. So VoIP is a set of protocol and system developed to provide this service seamlessly. ओके, सो VoIP क्या हो गया आपका कि जब आप लोग कॉल करते हो आपके कॉल डायलर से फोन से, तो आप लोग यूज कर रहे हो आपका नेटवर्क, ओके। बट आप लोग जब भी व्हाट्सअप कॉल यूज कर रहे हो, आप लोग सपोज करो फेसबुक कॉल यूज कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की VoIP फैसिलिटी यूज कर रहे हो, ओके। सो VoIP का मतलब हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, की इंटरनेट के हेल्प से आप लोग क्या कर रहे हो, आपके वॉइस ट्रांसफर कर रहे हो। बट देखिए यहाँ पे केवल VoIP देख रखा है, अब तो आप लोग क्या कर पा रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से आप लोग मैसेज के साथ साथ में वॉइस ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इवन आप लोग वॉइस के साथ साथ में आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपग्रेड हो गई। बट एक ये टर्म थी आपके कोर्स के अंदर VoIP, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है। तो जब भी आप लोग इंटरनेट की हेल्प से कॉल करते हो, ठीक है, या जब आप लोग डेटा कनेक्शन ऑफ करते हैं तो आप लोग नॉर्मल कॉल के से आप लोग कॉल कर सकते हैं। बट आप इंटरनेट यूज करके आप लोग जब कॉल करते हो, जैसे व्हाट्सअप कॉल हो गया, हाइक कॉल हो गया या फिर मैसेंजर पे कॉल हो गया, ठीक है, भले ही आप लोग इंटरनेट सॉरी ओनली वॉइस कॉल कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, तब आप लोग क्या कर रहे हो, इस VoIP फैसिलिटी को यूज कर रहे हो, ओके। सो we have completed this chapter here, okay. So I think we have completed this PDF here. So if you feel any doubt and have any difficulty to understand any topic from this unit or from this notes, okay, so you are free to ask. You just need to watch this video again if you have any difficulty, okay, and you just read out these notes. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट क्लास, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।